चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पंचायती राज, ठीक है, हम आजीविका का सीरीज़ कर रहे थे ना, वो भी सीरीज़ जारी रहेगी। ठीक है, पंचायती राज का भी शुरू करते हैं एमसीक्यूज़, है ना। तो आज हम देखेंगे 2021 और 22 में जो पंचायती राज से प्रश्न पूछे गए हैं ना, उसको हम देखेंगे। ठीक है, कौन जो है अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न है, किसको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो पंच, सरपंच, नगर पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, 4 जने ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, पंच दिया है, सरपंच दिया है, नगर पंचायत का अध्यक्ष दिया है और जिला पंचायत का अध्यक्ष दिया है। इनमें से किनको प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ठीक, तो आपका उत्तर होगा पंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और एक नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है ना। ठीक है, हम जो ग्रामीण जो पंचायत है दोस्तों, ग्रामीण पंचायती राज, उसके अंतर्गत तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नहीं हटाया जा सकता सीधे तौर पे। ठीक है, लेकिन जो नगर पंचायत वाला सिस्टम है नगरीय निकाय में, वहाँ पे नगर पंचायत का अध्यक्ष है, इसे पंच, सरपंच और नगर पंचायत, ठीक, इन तीनों को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। लेकिन ग्रामीण पंचायती राज के अंतर्गत अध्यक्षों को डायरेक्ट आप नहीं हटा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि इन्हें प्रत्यावर्तित किया जा सकता है पंच, सरपंच, नगर पंचायत का अध्यक्ष। ठीक, अगला है निर्वाचन की दृष्टि से कौन सा है जो वो सुमेलित है। ठीक, कौन सुमेलित है निर्वाचन की दृष्टि से। ठीक, पंच दिया है, सरपंच दिया है, उप सरपंच दिया है और नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष दिया है। ठीक, तो इसमें पंच है, ये भी, इसका भी क्या होता है, निर्वाचन होता है। सरपंच का भी निर्वाचन होता है ना। और उप सरपंच का डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होता, लेकिन नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष है, इसका निर्वाचन होता है ना। तो इस हिसाब से पंच, सरपंच और आपका नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, ठीक, इनको ये निर्वाचित होते हैं। यानी निर्वाचन की दृष्टि से कौन सुमेलित है बोला तो ये सुमेलित है पंच, सरपंच और नगर पालिका अध्यक्ष। लेकिन उप सरपंच निर्वाचन की दृष्टि में सुमेलित नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट निर्वाचित नहीं होता। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड रुकिए। हाँ, क्या है? चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, पंचायती राज संस्था में कौन व्यक्ति जो है वो 2 पद धारण कर सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में कौन व्यक्ति 2 पद धारण कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है सरपंच दिया है, उप सरपंच दिया है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का अध्यक्ष। ठीक, कौन जो है 2 पद धारण कर सकता है, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का अध्यक्ष। ठीक है, उप सरपंच 2 पद धारण कर सकता है। ठीक, इसके अलावा जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी 2 पद धारण कर सकता है ना। उप सरपंच जो पंच होता है वो उप सरपंच बनाया जाता है पंचों में से चुनकर, तो ये 2 पद धारण किया है समझो। इसी प्रकार जो जनपद और जिला पंचायत में जो सदस्य होते हैं, इनको क्या किया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है ना। क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये भी 2 पद धारण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उप सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का अध्यक्ष। ठीक, ये 2 पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, निर्वाचन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, किनका निर्वाचन नहीं किया जाता, मतलब इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष है, ये सभी ऑप्शन में दिए हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच है, ठीक है, ग्राम सभा का सभापति है, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष है, ग्राम पंचायत का उप सरपंच है। ठीक, किसका डायरेक्ट यानी सीधा निर्वाचन होता है या निर्वाचन के संबंध में सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को तो कुछ डाउट लग रहा है। ग्राम पंचायत का सरपंच दिया है सही उत्तर में, और ग्राम पंचायत का उप सरपंच दिया है, ठीक है। निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित नहीं है ऐसा, यानी किन का अलग से निर्वाचन नहीं किया जाता, इस टाइप का मेरे ख्याल से ये प्रश्न है, ठीक है। तो सरपंच का अलग से निर्वाचन नहीं किया जाता, इनका सीधा निर्वाचन हो जाता है ना। और ग्राम पंचायत उप सरपंच का इसका भी अलग से निर्वाचन नहीं किया जाता। तो उप सरपंच का ठीक है, अलग से निर्वाचन नहीं किया जाता, लेकिन सरपंच का निर्वाचन में सुमेलित नहीं है। उत्तर सही होना मेरे को डाउट लग रहा है, ठीक। तो इस प्रश्न को हम छोड़ सकते हैं। निर्वाचन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है वाला जो ये उत्तर है, इसमें अब उत्तर में तीसरा और छठवां जो दिया है, ग्राम पंचायत का उप सरपंच और पंचायत का सरपंच निर्वाचन के संबंध में सुमेलित नहीं है, ठीक। ये प्रश्न को हम अच्छे से इसके बारे में पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद आपके समक्ष लाएंगे, ठीक। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न में। नगर पंचायत के परिषद सपरिषद अध्यक्ष के विषय में क्या सही नहीं है। दोस्तों अगर हम चाहें तो इस प्रश्न को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अपना जो एडीओ का सिलेबस है इसमें ग्रामीण पंचायती राज के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, न कि नगर पंचायत नगर पालिका वगैरह से, ठीक। लेकिन चूंकि ये प्रश्न पूछा गया है 2021-22 में, इसलिए हम इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। नगर पंचायत के सपरिषद अध्यक्ष के विषय में क्या सही नहीं है, ठीक। तो जो नगर पंचायत सपरिषद का अध्यक्ष है इसके विषय में क्या सही नहीं, ये सदस्य नगर पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही नहीं है, ठीक। उसके बाद सदस्य जो है नगर पंचायत की परामर्शदात्री समिति का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही नहीं, ठीक। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है कि ये, जबकि इसके अलावा सही क्या है नगर पंचायत के सब परिषद अध्यक्ष के विषय में, तो इसमें अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, ये सही है, ठीक है। सिर्फ 1 सही है, बाकी 4 गलत है कि सदस्य नगर पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं, इसके सदस्य जो है नगर पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं, ये गलत है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। सदस्य नगर पंचायत की परामर्शदात्री समिति के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी क्या है, गलत है। तो नगर पंचायत के सपरिषद अध्यक्ष के विषय में क्या सुमेलित नहीं है, हमें ये उत्तर हमने देखा, ठीक है। अब प्रश्न पूछा है तो नगर पंचायत का कुछ और प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक। नगर पंचायत में पदेन सदस्य कौन होता है, ठीक। नगर पंचायत में पदेन सदस्य कौन होता है, तो राज्य विधानमंडल का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है, ठीक। राज्य विधानमंडल, ठीक, अपने राज्य का जो विधानमंडल होता है उसका जो सदस्य है वो नगर पंचायत का पदेन सदस्य होता है, यानी अलग से इसमें सदस्य के रूप में उसको मान्यता दी जाती है, उसके पद के चलते उसको, ठीक है। तो उसी को पदेन सदस्य बोल देते हैं। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है उस नगर पंचायत का, वो भी वहाँ का पदेन सदस्य होता है, ठीक है, नगर पंचायत, ठीक। तो इस प्रकार नगर पंचायत के पदेन सदस्य कौन होता है का उत्तर होगा राज्य विधानमंडल का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है, और लोकसभा का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है, ठीक है। इसका पदेन सदस्य कौन नहीं होगा, जो नामित सदस्य है वो पदेन सदस्य नहीं होगा, ठीक। और राज्य विधानमंडल और लोकसभा के सदस्यों का जो प्रतिनिधि होता है वो नगर पंचायत का पदेन सदस्य नहीं होगा। कौन होगा वो हमने आपको बता दिया। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन कौन व्यक्ति है जो ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा रखता है या अपेक्षा कर सकता है, ठीक। ऑप्शन के हिसाब से जनपद पंचायत दिया है, जिला परिषद दिया है, कलेक्टर दिया है, ग्राम पंचायत दिया है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है जनपद पंचायत भी ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है, ठीक, और जिला परिषद भी ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है। इसके अलावा कलेक्टर, ठीक, कलेक्टर को भी अधिकार है कि वो ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है कि नहीं, इसको अधिकार नहीं दिया है लगभग यहाँ पे, है ना। यानी ग्राम सभा की बैठक लगभग बाहर से आह्वान किया जाता है तब बुलाया जाता है ना। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम सभा की बैठक जनपद पंचायत, जिला परिषद और कलेक्टर बुला सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सुमेलित है। अब फिर से देखना है इनमें से कौन सुमेलित है ना। ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है और नगर पंचायत है। तो इनमें से कौन सुमेलित है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा सुमेलित है। इसमें नगर पंचायत सुमेलित नहीं है। क्यों सुमेलित नहीं? क्योंकि नगर पंचायत जो नगरीय निकाय का हिस्सा है, जबकि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत जो है वो ग्रामीण पंचायती राज का हिस्सा है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं हम। वार्षिक कार्य योजना हो गया और हितग्राहियों का चयन हो गया। वार्षिक बजट और प्रशासकीय प्रतिवेदन पर ग्राम सभा जो है वो कब संकल्प पारित करती है ना। कब संकल्प पारित करेगी ग्राम सभा? वार्षिक कार्य योजना पर हितग्राहियों का चयन करना हो, वार्षिक बजट तैयार करना हो और प्रशासकीय प्रतिवेदनों पर ग्राम सभा जो है वो कब संकल्प पारित करती है, यानी ये सब चीज़ें ग्राम सभा कब करती है दोस्तों। मैं सीधे आपको बताते हूँ, यदि ग्राम सभा की बैठक में गण पूर्ति उपस्थित हो, कोरम हो, यानी जितना उसको चाहिए ग्राम सभा के लिए उतना अगर उपस्थित हो, गण पूर्ति हो, तभी ये सब चीज़ें किया जा सकता है। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, प्रशासकीय प्रतिवेदन, इन सब पर निर्णय ग्राम सभा कर सकती है। कब? जब ग्राम सभा की बैठक में गण पूर्ति उपस्थित हो, ठीक। जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जा सकते? तो दोस्तों मैं यहाँ फिर से आपको डायरेक्टली बताता हूँ, जनपद पंचायत जो होता है इसमें सहकारिता समिति के सदस्य जो हैं, है ना, सहकारिता समिति के लिए सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाता। इसके अलावा शिक्षा समिति, कृषि समिति और सामान्य प्रशासन समिति, इन सभी के लिए सदस्य जो है वो निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से जनपद पंचायत में सहकारिता समिति शायद हो, ठीक है। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान कराने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ठीक है, तो कब? 1988 में, सन 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस व्यक्ति ने की थी, है ना। ऑप्शन है बलवंत राय, थुंगन समिति, आयंगर समिति, किसने? इसका उत्तर होगा थुंगन समिति ने 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश की थी पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक। पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों सन 1996 में, 1996 में पेशा अधिनियम लागू हुआ। दोस्तों ये जो पेशा अधिनियम है ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायती राज की व्यवस्था किस प्रकार हो, ये है पेशा, ठीक। छत्तीसगढ़ ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ, है ना। छत्तीसगढ़ ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन 26 जनवरी सन 2005 में हुआ था। 26 जनवरी सन 2005 में छत्तीसगढ़ ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? अब यहाँ बताना है, फिर से यहाँ पे युग्म दिया है और हमें देखना है कि कौन सा इनमें से सुमेलित है, ठीक। एक है पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण, पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण, पंचायती राज प्रशिक्षण, पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रशासकीय व्यवस्था। इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण है ये V.R. राव के द्वारा दिया गया था। V.R. राव के द्वारा सुझाया गया था कि पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण के लिए V.R. राव ने सुझाव दिया था। और पंचायत और सहकारिता के संबंध में कार्य समूह, इसके बारे में S.D. मिश्रा ने बताया था। किसने? S.D. मिश्रा ने, पंचायत और सहकारिता के संबंध में, ठीक है। इसके अलावा
ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जे.वी.के राव समिति ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार